श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए करवा चौथ की एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। करवा चौथ के दिन शादीशुदा महिला ना पहने ये 5 चीज़, पति हो जाता है कंगाल। भक्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 2024 में करवा चौथ पड़ने जा रही है। दोस्तों, करवा चौथ 2024 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और सरगी के समय में क्या खाना है और कौन देता है, जानेंगे सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। भक्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास, कोई न कोई तीज, त्योहार, पर्व या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई हो तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन तीनों चीज़ों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। उससे पहले भक्तों, जान लेते हैं करवा चौथ का सही मुहूर्त और करवा चौथ की सही तारीख के बारे में। दोस्तों, 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर महीने की यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है और करवा चौथ की पूजा के लिए 16 घंटा 16 मिनट एक शुभ मुहूर्त है। पूजा का शुभ समय शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक है। यह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और इस साल करवा चौथ के अवसर पर चांद निकलने का समय है शाम 7:54 पर। वैसे आप चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं, उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं। व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और वरयान योग होगा। भक्तों, एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित साफ 8 से 10 बात बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो ज़रूर सुनना चाहिए। ये शादी हो जाने के बाद पति पत्नी का 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी की शादी हो जाने के बाद आप दूसरे के प्रति आपका जिम्मेदारी और समर्पण होता है। पति के द्वारा कई ऐसी चीज़ लाई जाती है पत्नी के लिए जो कि पत्नी गलती से उन चीज़ों को पहन लेती है तो उस समय पत्नी को पता नहीं होता कि इन 3 चीज़ों को पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र हो ही जाती है। आज का यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें, आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीज़ों को पहन लेती जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता है कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार के रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीज़ें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी भी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं, जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हूँ। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया या हाथों में चूड़ियाँ, पाँव में पायल और बिछिया यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता है, साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग में होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन में प्रतिनिधित्व करता है। इसके प्रयोग की जाने वाली हर चीज़ अपना एक अलग महत्व होता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कि वास्तुशास्त्रों के बारे में पता ही नहीं होता है। चलिए जानते हैं इन बातों के बारे। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग का वस्त्र कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको
बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पवित्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और इसके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। सफ़ेद रंग के वस्त्र करवा चौथ में बिल्कुल भी धारण ना करें। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, जिसके कारण आपके परिवार में रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसलिए सोने का पैर में कभी भी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए आप सावधान रहें। नंबर 3, हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्तों को दूसरे व्यक्ति के लिए मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बहुत महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही नहीं लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव होते हैं। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके लिए रिश्ते पर कलंक लग सकता है, इसलिए शादीशुदा महिलाओं को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप काला धागा भी पहन सकती। तो क्या आप जानते हैं कि सिंदूर में एक ऐसी चीज़ रखने से वह आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ होता है? क्या आपने ऐसी चीज़ के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आगे मैं आपको बताती हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो कई मायनों में बहुत ही शुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के कौन कौन से नियम हैं। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमें हमेशा बच्चों से इसे दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे लगाना अच्छे नहीं होते। कई बार सिंदूर लगाते समय माथे पर गिर जाता है, तो माथे पर सिंदूर का गिरना बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्रेम कम हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से कभी भी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या उधर उधर ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियों के सहारे माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पे लगा लें। इससे सिंदूर भी नहीं फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की होगी। साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी तरह की सफलता
ना मिलना, घर में क्लेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, इसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उसकी सफलता के बारे में ही सोचें, इससे आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल आपके पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना ही बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन सम्मान संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूचक हैं या आपको पीरियड आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। पीरियड के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड के दौरान महिलाओं द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागन के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रिवाजों में एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागन स्त्री ध्यान में रखती है, क्योंकि सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिसका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती या नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्यौहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब चांद निकल ना आए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वहीं किसी महिला को अगर मासिक धर्म आया है तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती है। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चली आ रही हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।